हॉरर मैंशन की भयानक दास्तान। मैं आदित्य और मेरे साथी सहमति एक बीएडेड ही ग्रुप यात्रा पर निकल दिया। हम सभी दिल्ली से मुंबई जा रहे थे। रास्ते में हमारी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। इतनी रात को अब हम कहीं नहीं जा सकते थे, खासतौर से जब आसपास सिर्फ घने जंगल और एक बड़ा हॉरर मैंशन था। अगर कोई बताता कि यह वाकई में भूतिया है तो शायद हम कभी इसे नहीं जाते। लेकिन वह दिन वह था जब हमने सोचा उस हॉरर मैंशन में एक रात बिताकर कितना मजा आता है। सोचा करते थे कि यह सब तो फिल्मों में दिखाते हैं, हकीकत में कुछ नहीं होता। हमने गाड़ी को साइड में खड़ेड़ ही किया और मैं भिखारी की तरह लटक गया। फिर हम वहां पहुंचे, हॉरर मैंशन के बड़े दरवाजे पर। जैसे ही हमने दरवाजे को खोला, एक ठंड आहट से स्वागत हुआ। अभयारण्य के मोटे दीवारों से घिरे हॉरर मैंशन के अंदर की अंधेरी चौराहे पर हमने अपनी चाबी बंद की और बर्तनों को रखा। हमने वहां के सारे कमरे देख लिए। सभी रूम अंधेरे में ढले हुए थे और उनमें ठंडक से भरी एक भयानक माहौल था। अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन जब हम एक कमरे के बाहर से एक गुप्त रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी कुछ अजीब सा हुआ। एक वेश्या की तरह दिखने वाली महिला हमारे सामने आई और भयानक चीखने लगी। उसके हाथ और पैर बंधे थे और उसके आंखों में दरिंदगी छा गई थी। हम घबराए हुए थे, लेकिन उसने हमें बुलाने की कोशिश की। कृपया मेरी मदद करो, वह बोली। उसने अपने हाथ बढ़ाए और हमने भी कुछ कदम आगे बढ़ाए, लेकिन जैसे ही हम अगले कदम बढ़ाने को तैयार थे, वह महिला आधे सेकंड में गायब हो गई। हमारी दिल धड़कने लगे। हमें यकीन नहीं आया कि यह हमारे सामने हुआ। हमने वहां से जल्दी से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हमने रास्ता ढूंढा, हम उस रास्ते के सिरे पर खड़े हो गए। वहां दरवाजे थे, लेकिन उनमें से कोई भी बाहर नहीं खुल रहा था। हमने फिर से हॉरर मैंशन की तरफ मुड़कर देखा और वहां भी हमें वही महिला आंख मिली। उसकी चेहरे की दहशत और भयानक चीख हमें डरा देने वाले थे। हम जैसे ही एक कदम बढ़ाने की कोशिश किया, वह विदेशी भाषा में कुछ बोली और भाग गई। हम बिना सोचे समझे उसी रास्ते पर दौड़ने लगे। धीरे धीरे हम एक विक्टोरिया शैली के बड़े दरवाजे के सामने पहुंचे। वे दरवाजे विचित्र रूप से खुल गए। एक अंधेरे कमरे की ओर इशारा करते हुए हमें उस कमरे में जाने के लिए आमंत्रित किया गया। दिल में डर के साथ हम उस कमरे में घुस गए। अंदर जब हम बत्ती जलाने की कोशिश किए, तो वह कमरा अचानक एक जंगल के माहौल में बदल गया। दरवाजे पिछवाड़े से आवाज आई, तुम्हें यहां आने से पहले सोचना था, अब तुम्हारी मौत का समय हो गया है। हम डर से कांपते हुए भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर दिशा में एक ही जंगल दिख रहा था। वह हॉरर मैंशन हमें एक अजीबे गरीब दुनिया में खिंच चुका था। अचानक वह महिला फिर से सामने आई और भयानक चीखते हुए उसी दरवाजे से निकल गई जहां हम पहले थे। हम अब फिर से वहां पर आ गए, लेकिन हमारी दिल धड़कने बंद नहीं हो रही थी। फिर वह महिला हमारे पास आई और हमारे कान में बोली, तुम्हारी सांसों की गिनती शुरू हो गई है, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। हमारे दिल बिल्कुल रुक गए। हमने जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते को दोबारा ढूंढा, लेकिन हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा। हम वहां पकड़े गए थे, हॉरर मैंशन के दांसों के नजरिए में। वह महिला और उसके साथी हमारे करीब आए और हमें घेर लिया। हम तड़प रहे थे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हम अब जानते थे कि हम गलती कर चुके थे। यह सब वास्तविकता नहीं थी, बल्कि हॉरर मैंशन का एक भ्रम था जो हमें आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। वह महिला और उसके साथी एक वेश्या का भूतिया रूप धारण कर रहे थे। हम उनके चंद्रमा रातों में लोगों को डराने का काम कर रहे थे। धीरे धीरे हमें यह सब समझ आया और हमने एक अंदरूनी शक्ति का पता लगाया जो इस हॉरर मैंशन को भयानक बना रही थी। हमने एक विशेष कारण से इस हॉरर मैंशन को चुना था, जो वास्तव में भूतिया नहीं था, बल्कि यात्रियों को भ्रमित करने के लिए एक आकर्षक स्थान था। हमें रात भर तक यह भी नहीं पता चला कि इस हॉरर मैंशन में हम कैसे फंस गए और उस भयानक दिवस को बिता दिया। सुबह होते ही रास्ते में साहसिकता लेकर हम फिर से अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए निकल पड़े। वह एक ऐसी अनुभूति थी जो हमें हमेशा याद रहेगी और हमें समझा दिया
कि कभी कभी जिंदगी की यात्रा में हमें आवाजों के पीछे छिपे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। हम वास्तविकता और असली भय के सामने अपने आप को साबित कर चुके थे। हमने यह भी सीखा कि हमें आंखें खोलकर और ध्यान से अपनी यात्रा का नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अनजाने में हम कई बार अपने आप को भयानक स्थितियों में फंसा सकते हैं। हमने उस हॉरर मैंशन से निकलने के बाद एक वादा किया कि हम भविष्य में कभी भी ऐसे भ्रमित यात्रा में शामिल नहीं होंगे। हमारी यात्रा आगे चलती रही, लेकिन हमारे मन में हमेशा वह भयानक हॉरर मैंशन का सयां रहा। वह एक सच्ची भूतिया दास्तान थी जिसे हमने स्वयं अनुभव किया। इस हॉरर मैंशन की भयानक दास्तान ने हमें वास्तविकता से रूबरू करा दिया और हमें समझाया कि जिंदगी का सफर भयानक हो सकता है और हमें इससे मुकाबला करने की साहस की जरूरत होती है। वाहन से नीचे उतरते समय हमने वह हॉरर मैंशन को देखा और उसके दरवाजे पर छोटे से टिकट बॉक्स में हमने वहां के स्टाफ से मिलकर पूछा, क्या वह हॉरर मैंशन वास्तविक में भूतिया है? उन्होंने बड़े गर्व से कहा, नहीं भाई, वह तो हमारे यहाँ का एक प्रसिद्ध हॉरर अट्रैक्शन है। हम खास तौर से भूतियों के मौसम में रुचि रखने वाले लोगों के लिए इसे बनाया है। यहाँ पर विभिन्न भूतियां तथा रहस्यमयी तस्वीरें हैं जो लोगों को डराने के लिए डिजाइन की गई हैं। यहाँ एक जंगल में चलने वाली एक भूतिया महिला की तस्वीर भी है जिससे लोग डराए जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ सभी अंधेरे की माहौल बनाने के लिए विशेष प्रयास करते हैं जिससे लोगों को अपने डर को पार करने में मदद मिले। यह जानकर हमारे आंखों से पर्दा हट गया। हम खुद को बेवकूफ समझते थे जो एक आकर्षण के चक्कर में उस हॉरर मैंशन में गए थे। हमें एक बड़ी सीख मिली थी कि हमें हमेशा अपने आसपास की वास्तविकता को समझना चाहिए और अनजानी जगहों में आकर्षित नहीं होना चाहिए। आधुनिक जीवन में हम बहुत सारे भयानक स्थितियों के सामना करते हैं, लेकिन हमें इनका सामना करने की साहस और संवेदनशीलता से करना चाहिए। वहां से हमने अपनी यात्रा को जारी रखी, लेकिन हमारे मन में उस हॉरर मैंशन की चित्रण स्थान पे रही। हम उस भयानक दिवस को फिर से जीते, लेकिन इस बार हम अपने आप को सच्चे भय से जूझने की तैयारी के साथ कर रहे थे। हम जीवन में नई चुनौतियों का सामना करने को तैयार थे, क्योंकि हम जानते थे कि इस तरह के अनुभव हमें सबक सिखाते हैं और हमें बेहतर बनाते हैं।